कहीं भोले बाबा आएंगे का। अरे राम समझ दादाजी, राम समझ दादाजी मुनीमाबाद की तरफ से 51 मुद्रा भगवान की शरणों में, भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। आज जिस समय देवकी को लेकर के वसुदेव जी महाराज अपने आंगन में आए, धीरे धीरे 4 वर्षों के बाद में जिस समय देवकी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, आज भैया जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ देवकी तो बहुत प्रसन्न है, लेकिन वसुदेव जी महाराज आगे बढ़े और कहने लगे कि जिसे तुम देख करके इतना प्रसन्न हो शायद तुम भूल गई हो ये कंसराज का भोजन है। देवकी कहने लगी लेकिन हमारे भैया का काल तो 8वां पुत्र है, तो पहली संतान है। कहा लेकिन मैंने तो ये वादा किया है कि जो भी पुत्र होगा ये वसुदेव कंसराज के हवाले कर देगा, हमें तो ले जाना पड़ेगा। देवकी की गोद से आज तुरंत उस पुत्र को ले लिया और ले करके चले कि चली दये ले लाल को, चली दये ले लाल को, कंस के ढींगा आने लगे। भरी सभा में जाई के वो मांस को लोथड़ा दे दियो, गोदी में ले लो लाल को, गोदी में ले लो लाल को, बाके प्राण घबराने लगे। आज जैसे ही वसुदेव जी महाराज उस पुत्र को लेकर के कंसराज के दरबार में पहुंचे, जैसे ही कंसराज ने आज जीवन में पहली बार छोटे से पुत्र को लिया और जो कुलबुलाते हुए बच्चे को अपनी गोद में देखा, सो उसी समय भैया कंसराज के मन में दया आ गई, प्रेम आ गया। कंसराज कहने लगा कि भैया अरे बड़े बड़े लोग तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते, छोटा सा बच्चा भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है। वापस कर दिया उस बच्चे को, कहा ले जाओ जैसे, लेकिन 8वां पुत्र हो वो जरूर दे जाना, क्योंकि वो मेरा काल है और मैं मरना नहीं चाहता। वसुदेव जी महाराज उस पुत्र को लेकर के वापस आए। देवकी ने देखा, पूछा क्या हुआ, नहीं मारा। अरे भैया बहुत ही प्रसन्न हुई, अपने भैया कंस को लाख लाख दुआएं देने लगी। इधर स्वर्ग में नारद जी ने देखा कि अगर इसी प्रकार की दया कंसराज को आती रही तो भगवान के अवतार में बहुत ही विलंब लग जाएगा, बहुत ही समय हो जाएगा। उसी समय भैया देवर्षि नारद जी जो थे कंसराज के दरबार की तरफ प्रस्थान करते। वैसे कंसराज जो था वो संत महात्माओं से तो बड़ी नफरत करता था, लेकिन जो देवर्षि नारद जी थे इनसे बहुत